हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पेज पे ही समझाने वाली हूँ। थोड़ा मैं बिज़ी हूँ तो इसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम नहीं लग रहा है कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा सकूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। कल मैंने आपको सारा का सारा पिछला रिवाइज करा दिया था। तो आपने नहीं किया होगा तो उसको कर लेना और उसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना। तो हम कर रहे थे सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। सो आज हम करने वाले हैं थर्ड सोर्स एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। तो क्या है आपका थर्ड सोर्स? थर्ड सोर्स है रिकॉर्ड ऑफ फॉरेन ट्रैवलर। फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे पुराने टाइम में, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या लिखा था इंडिया के बारे में। तो हमने इनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है आपका क्या? ग्रीक। सेकंड है चाइनीज़। थर्ड है अरबी राइटर और बाकी आगे अदर्स। तो इंडिया में जो सबसे पहला अटैक किया था वो ग्रीक आए थे। यूनानी, हिंदी में इसको यूनानी बोलते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे है ये ग्रीक। तो ये आपका इंडिया। तो ये वाला जो एरिया था इधर वाला, इसको बोलते थे पुराने टाइम में ग्रीक, ठीक है, यूनानी। तो यहाँ के जो लोग थे उनको क्या बोलते थे? यूनानी। तो वो सबसे पहले इंडिया में आए थे, यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो इंडिया के बारे में लिखा होगा। तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन आए थे। उसके बाद आपके आगे चाइनीज़ राइटर। तो ये है आपका चाइना। तो चाइना से भी इंडिया में कोई ना कोई आए होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने क्या क्या इंडिया के बारे में लिखा था उसको पढ़ेंगे। और थर्ड है आपका अरबी राइटर। अरबी राइटर थी आपकी ईरान वाला, जो इधर वाला जो एरिया था, इसको यहाँ वाले एरिया को बोलते थे अरब। तो यहाँ से जो लोग आए थे उनको बोलते हैं अरबी, और जो राइटर थे उनको अरबी राइटर बोलेंगे। तो उन्होंने कुछ ना कुछ इंडिया के बारे में लिखा होगा, तो उसको पढ़ेंगे। तो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे पहले इंडिया पे किसने अटैक किया था? तो किसने किया था? ग्रीक्स ने, ठीक है, यूनानियों ने। और इनको क्या बोलते हैं? रोमन राइटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रोमन राइटर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है ग्रीक रोमन राइटर। सबसे पहले हम किसको पढ़ रहे हैं? रोमन राइटर्स के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, उनका अपने नाम याद रखना है। फर्स्ट इज टेसियस, सेकंड इज हेरोडोटस, थर्ड इज मैक्सनीस, फोर्थ इज डाइमेकस, टॉलमी और पिलनी। ये आपने याद रखने हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा था इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं टेसियस के बारे में। टेसियस इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, टेसियस, ठीक है। तो ये कौन था टेसियस? ये ईरान का राजवैद्य था, ठीक है। राजवैद्य मतलब इलाज करने वाला, वेद बोलते थे ना, वैद्य, सॉरी वैद्य। तो राजवैद्य था ईरान का। तो ईरान कहाँ पे है? ये आपका ईरान, ये इंडिया। तो यहाँ वाले एरिया का, इस एरिया का क्या था? ये राजवैद्य था और ये इंडिया में आया था। तो इसने इंडिया के बारे में लिखा था। तो इसने जो इंडिया के बारे में लिखा था वो मतलब अविश्वसनीय था, यानी कि उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते थे कि जो इसने लिखा था इंडिया के बारे में। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपने इतना याद रखना है कि टेसियस कौन था। तो टेसियस आपका ग्रीक राइटर था, यानी कि या तो रोमन राइटर या तो ग्रीक बोल सकते हो। और ये क्या था? ईरान का राजवैद्य था। सेकंड है क्या? हेरोडोटस। हेरोडोटस याद आया? हेरोडोटस कौन है? तो हेरोडोटस कौन है? मैंने आपको शुरू में बताया था हेरोडोटस कौन है। तो हेरोडोटस कौन है? ये एक ग्रीक राइटर था। तो इसलिए आपके हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले घटनाओं को अरेंज्ड वे में लिखना स्टार्ट किया था। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इतिहास के पिता कहा जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम याद रखना। बुक ये मैंने बनाई है और इसका नाम क्या है? हिस्टोरिका बुक इन्होंने लिखी थी। तो याद रखना है, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस है।
थर्ड है क्या, मैग्स्थनीज। कौन था आपका मैग्स्थनीज? मैग्स्थनीज आपका राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। राजदूत क्या होते हैं? एम्बेसडर्स, जो अभी भी जैसे भेजे जाते हैं ना, इंडिया का एम्बेसडर चाइना में जाएगा, अमेरिका में भी जाएगा, इस तरह से अलग अलग एम्बेसडर्स होते हैं। तो वैसे पुराने टाइम पे भी राजदूत होते थे। तो किसका राजदूत था ये? सेल्यूकस निकेटर। यहाँ पे इस साइड आपका सेल्यूकस निकेटर का राज्य था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर कौन था ये डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम, बस अभी इतना याद रखो कि मैग्स्थनीज कौन था, वो राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। तो राजदूत होगा तो किसी न किसी के दरबार में जाएगा। तो किसके दरबार में गया था वो? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था। और इसने जो बुक लिखी थी उसका क्या नाम था? इंडिका। आता है क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका किसने लिखी थी? मैग्स्थनीज ने लिखी थी। उस बुक से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो ये किसके दरबार में गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था। तो उसी के काल की जानकारी मिलेगी। किसकी मिलेगी? मौर्य काल की जानकारी मिलेगी हमें इंडिका बुक से। फोर्थ है आपका क्या? डाइमेकस। तो डाइमेकस भी आपका राजदूत था। किसका राजदूत था ये? सीरियन किंग थे आपके एंटिकस, उसके राजदूत थे कौन? डाइमेकस। और ये आए थे आपके बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार, तो उसके दरबार में कौन आया था? डाइमेकस। तो देखो, मैग्स्थनीज आया आपका चंद्रगुप्त के दरबार में, और उसके बेटे के दरबार में कौन आया? डाइमेकस। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में कौन आया? डाइमेकस। और बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त का बेटा था। नेक्स्ट ग्रीक राइटर कौन है? डायोनीसियस। ठीक है, तो ये भी क्या था? राजदूत था। किसका राजदूत था? इजिप्ट कहाँ है? ये आपका इजिप्ट। तो इजिप्ट का किंग था जिसका क्या नाम था? टोलोमी। ठीक है, तो टोलोमी का राजदूत था कौन? डायोनीसियस। ठीक है, डायोनीसियस था। और ये किसके दरबार में आया था? ये जो पिछला मैंने आपको बताया ना, बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था डाइमेकस। तो बिंदुसार के बेटा था अशोक, तो अशोक के दरबार में कौन आया? डायोनीसियस। ठीक है, डायोनीसियस। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट है टॉलमी। ठीक है, टॉलमी कौन था? ये भी ग्रीक राइटर था, और इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है? जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो इसने ये बुक लिखी है जियोग्राफी, इंडिया की जियोग्राफी, इंडिया के बारे में लिखा था इसने। इंडिया का क्या क्या भूगोल था उसके बारे में इसने लिखा था। कब लिखा था? 2nd सेंचुरी में। ठीक है, 2nd सेंचुरी में इसने इंडिया के भूगोल के बारे में लिखा था, एक बुक लिखी थी। उसके बाद है आपका लास्ट पिलनी। तो ये पिलनी क्या था? ये भी ग्रीक राइटर था, और इसने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री इसने बुक लिखी थी। और इसने क्या बताया है कि मतलब भारत की जो वनस्पति और जीवों की जानकारी मिलती है हमें इस बुक से, कि भारत में कैसी कैसी पेड़ पौधे, कैसे कैसे जीव हैं, एनिमल्स हैं, उसके बारे में इसने लिखा था पिलनी ने। तो आज हम यहीं तक करेंगे। वैसे तो मैंने आगे का भी लिख दिया था, पर मुझे लगता है फिर वीडियो अपलोड बहुत लेट हो जाएगी। वीडियो अपलोड होना लगभग 2 घंटे लग जाते हैं अपलोड होने में। कल भी शायद 10 बजे वीडियो अपलोड हो गई थी, तो बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैं अभी इसको छोटी सी वीडियो दे रही हूँ आपको। और ऐसे भी आज दशहरा है, तो आपके लिए बस छोटी सी वीडियो है, और आप इसको अच्छे से इसके नोट्स बना लेना और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।